अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 62। इससे पहले की जो 61 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच आर टेकन फ्रॉम द प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास पेपर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो जो हमारी डेली डोज एपिसोड होती है इसमें मिक्स एमसीक्यूज होते हैं। इसमें इस्लामियत के भी होते हैं, वीडियो साइंस के भी होते हैं, जनरल नॉलेज के भी होते हैं, करंट अफेयर्स के भी होते हैं। तो एक मिक्स होता है ताकि आपकी एक एपिसोड बन जाए, क्योंकि वन पेपर एमसीक्यू का पैटर्न है उसमें भी ये डिफरेंट सेक्शन होते हैं। तो उस हवाले से हमने इसको जो है वो प्रिपेयर किया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि इस्लामियत का क्वेश्चन है। द कफारा फॉर ब्रेकिंग फास्ट इज टू कीप फास्ट फॉर कंटिन्यूस डेज। अगर रोजा टूटता है तो उसका कफारा क्या है, कि कितने दिन तक रोजा रखना पड़ेगा, फॉर द हाउ मेनी कंटिन्यूस डेज। तो इसका आंसर हमारे पास है 60। तो अगर नाउज़बिल्ला जो ब्रेकिंग फास्ट का जो कफारा है वो जो है वो 60 डेज तक फिर आपको जो है वो रोजा रखना पड़ेगा अगर आप एक रोजा तोड़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मंथ इज नॉन एज सईदुल शहूर। कौन से महीने को सईदुल शहूर कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है रमजान। सो रमजान मंथ इज नॉन एज सईदुल शहूर। हु वाज द फोर्थ खलीफा। चौथे खलीफा जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज द फोर्थ खलीफा। हु वाज द थर्ड खलीफ। हु वाज द थर्ड खलीफ यानी कि तीसरे खलीफा जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। हु वाज द सेकंड खलीफ। दूसरे खलीफा जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हु वाज द फर्स्ट खलीफ। पहले खलीफा जो है वो इस्लाम के वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पहले खलीफा जो है वो हजरत अबू बकर है, दूसरे जो है वो हजरत उमर है, तीसरे जो है वो हजरत उस्मान है, और चौथे खलीफा जो है इस्लाम के वो है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाउ मेनी फास्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम केप्ट इन डेजर्ट एंड एडवाइस हिज फॉलोअर्स टू फॉलो इट। कितने रोजे जो हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान के अंदर रखे और अपने फॉलोअर्स को भी कहा कि वो भी इसको फॉलो करें। तो इसका आंसर हमारे पास है 40। तो 40 रोजे रखे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने डेजर्ट के अंदर, अपने फॉलोअर्स को भी उन्होंने एडवाइस किया था कि वो भी ऐसा ही करें। विच नाइट इज बेटर देन 1000 नाइट्स। कौन सी रात है जो कि 1000 नाइट से बेटर है। तो इसका आंसर हमारे पास है लैलतुल कदर। सो लैलतुल कदर नाइट इज बेटर देन 1000 नाइट्स। विच हाउ मेनी डेज आर प्रोहिबिटेड फॉर फास्टिंग थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में कितने डेज हैं जो जिस पे जो है वो रोजा रखने से मना किया गया है। तो इसका आंसर हमारे पास है 5। सो 5 डेज प्रोहिबिटेड है फॉर द फास्टिंग थ्रू आउट द ईयर। आपने मुझे कमेंट्स में बताना कि ये 5 दिन जो है ये कौन कौन से हैं। हजरत अब्दुल्ला वाज द सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड। अब जो हजरत अब्दुल्ला हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लम के जो हैं वो बेटे थे। वो जो है उनकी कौन सी वाइफ से थे। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो हजरत अब्दुल्ला जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हजरत कासिम वाज द सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड। अब हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जो है वो किन के बेटे थे। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत खदीजा। तो आपने याद रखना है कि हजरत कासिम जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज द सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बेटे थे। उनकी कौन सी जो है वो वाइफ से थे। तो इनका आंसर हमारे पास है मारियल किप्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। तो हजरत इब्राहिम जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मारियल किप्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड विद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो कितने बेटे थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कि हजरत खदीजा से हुए उन्हें। तो इसका आंसर हमारे पास है 2, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला। हु वाज द थर्ड सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरे बेटे जो है हजरत वसल्लम के वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत इब्राहिम। हु वाज द सेकंड सन ऑफ हजरत मोहम्मद। दूसरे बेटे जो हजरत वसल्लम के वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत अब्दुल्ला। हु वाज द फर्स्ट सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले बेटे जो है वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत कासिम। तो आपने ये याद रखना है कि हजरत कासिम पहले बेटे, दूसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला और तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहिम। जबकि हजरत अब्दुल्ला और हजरत कासिम जो है वो हजरत खदीजा से थे, जबकि हजरत इब्राहिम जो है वो मारियल किप्तिया से थे। विच सूरह ऑफ द होली कुरान वाज रिवील्ड ट्वाइस। कौन सी सूरत है कुरान पाक की जो कि 2 दफा नाजिल हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह फातिहा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सूरह फातिहा ऑफ द होली कुरान वाज रिवील्ड ट्वाइस। विच सूरह इज कंसिडर्ड एज 1/4 ऑफ द होली कुरान। कौन सी सूरत को कुरान पाक का 1/4 जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह काफिरून। तो सूरह काफिरून इज कंसिडर्ड एज 1/4 ऑफ द होली कुरान। विच सूरह इज कंसिडर्ड एज 1/3 ऑफ द होली कुरान। कौन सी सूरत को कुरान पाक का 1/3 कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह इखलास। तो ये चीज अपने याद रखने की सूरह इखलास जो है वो कंसिडर की जाती है एज द 1/3 ऑफ द होली कुरान।
Prophet Muhammad peace be upon him सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम lived in Medina for how many years? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने साल रहे? तो इसका आंसर हमारे पास है 10 years। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना में 10 साल रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री इन्वेंटेड आइस हॉकी? आइस हॉकी जो है वो कौन से मुल्क ने दरियाफ्त की? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो आपने याद रखने के कनाडा इन्वेंटेड आइस हॉकी। द हॉकी हॉल ऑफ फेम इज लोकेटेड इन, जो हॉकी हॉल ऑफ फेम है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है टोरंटो। तो आपने याद रखने के द हॉकी हॉल ऑफ फेम इज लोकेटेड इन टोरंटो। स्टैनले कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? स्टैनले कप जो है वो कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है आइस हॉकी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि स्टैनले कप जो है वो आइस हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। देयर आर हाउ मेनी प्लेयर्स इन ईच टीम इन आइस हॉकी? आइस हॉकी के अंदर हर टीम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 6। तो ये चीज अपने याद रखें कि आइस हॉकी के अंदर जो 2 टीम्स होती हैं तो हर टीम में मौजूद होते हैं 6 प्लेयर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आइस हॉकी स्टिक? जो आइस हॉकी स्टिक होती है उसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 63 इंचेस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आइस हॉकी के अंदर आइस हॉकी स्टिक यूज होती है उसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 63 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द विड्थ ऑफ एन आइस हॉकी गोल? जो आइस हॉकी का गोल होता है उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 72 इंचेस। तो आपने याद रखना कि अगर विड्थ का पूछा जाए आपसे एक आइस हॉकी गोल का तो वो होती है 72 इंचेस। व्हाट इज द हाइट ऑफ एन आइस हॉकी गोल? आइस हॉकी गोल की जो है वो हाइट कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 48 इंचेस। तो अगर आपसे हाइट पूछी जाए आइस हॉकी गोल की तो वो है 48 इंचेस। पार, बेर्डी, ईगल एंड एस आर फेमस टर्म्स ऑफ स्पोर्ट। ये जो टर्म्स हैं पार, बेर्डी, ईगल एंड एस, ये कौन सी स्पोर्ट में बोली जाती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है गल्फ। तो आपने ये चीज याद रखनी कि गोल्फ जो है उसके अंदर पार, बेर्डी, ईगल एंड एस टर्म्स जो है वो बोली जाती हैं। हिटिंग द बॉल इनटू द होल इन वन स्ट्रोक इन गोल्फ इज कॉल्ड। अगर एक ही बॉल हिट करने से जो है बॉल जो है वो गोल्फ के अंदर जो है वो एक ही स्ट्रोक से होल में चले जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एस। तो ये चीज आपने याद रखनी कि हिटिंग द बॉल इनटू द होल इन वन स्ट्रोक इन गोल्फ इज कॉल्ड एस। व्हाट डज डफ मीन इन गोल्फ? गोल्फ के अंदर डफ को क्या क्या मतलब है? तो इसका आंसर हमारे पास है अ बैड शॉट। फॉर एग्जांपल अगर गोल्फ के अंदर अगर एक शॉट लगाई है जो कि शॉट ठीक नहीं लगी, बैड शॉट है, तो उसको हम कहते हैं डफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी डेलीगेट्स कैन ईच कंट्री सेंड टू द यूएन जनरल असेंबली? कितने डेलीगेट्स जो है वो हर मुल्क जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भेज सकता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो ये चीज आपने याद रखनी कि 5 डेलीगेट्स जो है वो हर मुल्क जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन थ्रू इट साइंड द चार्टर लेटर? कौन सी कंट्री को यूनाइटेड नेशन का ओरिजिनल मेंबर जो है वो कंसिडर किया जाता है हत्ता कि उसने जो चार्टर को लेटर साइन किया था? तो इसका आंसर हमारे पास है पोलैंड। So Poland is considered as an original member of United Nations through it signed the charter later. नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड साउथ कोरिया इन द ईयर? नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड जो है वो कौन से साल में किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 1950। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड द साउथ कोरिया इन 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज इन? जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है अफ्रीकन यूनियन का, एयू का, वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है इथोपिया। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है अफ्रीकन यूनियन यानी कि एयू का, वो इथोपिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे है? दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है कलकत्ता। तो ये चीज आपने याद रखनी कि दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 8। तो आपने याद रखना कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स होते थे लेकिन एक जो है वो बर्स्ट हो चुके, तबाह हो चुके, तो अब जो है प्लैनेट्स जो है सोलर सिस्टम में वो हैं 8। एंटोनियो गुटर्स यूएन सेक्रेटरी जनरल आल्सो सर्व्ड एज? एंटोनियो गुटर्स जो कि यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने क्या और जो है वो ओहदा जो है वो संभाले रखा था या उन्होंने सर्व किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। सो एंटोनियो गुटर्स विच इज यूएन सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो पुर्तगाल को भी सर्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन्वेंटेड गोल्फ? गोल्फ जो है वो किसने इन्वेंट की? तो इसका आंसर हमारे पास है स्कॉटलैंड। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि स्कॉटलैंड इन्वेंटेड द गोल्फ। व्हाट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ होल? जो गोल्फ होल होता है उसका जो साइज है वो कितना होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 4.25 इंचेस। तो ये चीज अपने याद रखने की, जो गोल्फ होल है उसका साइज होता है 4.25 इंचेस। अंडर द रूल्स ऑफ गोल्फ, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास नो मोर देन, अगर हम गोल्फ के रूल्स के हवाले से बात करें तो जो गोल्फ का बॉल होता है उसका मास जो है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हमारे पास है 1.62 आउंसेस। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो गोल्फ बॉल है उसका मास जो है वो 1.62 आउंसेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द वेन्यू ऑफ द 2028 समर ओलंपिक्स। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब आपने बताना कि जो 2028 का समर ओलंपिक्स है उसका वेन्यू जो है वो क्या होगा, तो इसका आंसर हमारे पास है लॉस एंजलिस। तो ये चीज आपने याद रखनी कि लॉस एंजलिस वुड बी द वेन्यू ऑफ द 2028 समर ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शंघाई कम्युनिक वाज साइंड इन, शंघाई कम्युनिक जो है वो कब साइंड हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1972। तो ये चीज अपनी याद रखनी है कि शंघाई कम्युनिक जो है वो 1972 के अंदर जो है वो साइन हुई। ऑन मार्च 5 द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उन्होंने एक नए मुल्क को ग्रे लिस्ट में ऐड किया 5 मार्च को। तो वो कौन सी कंट्री थी, तो इसका आंसर हमारे पास है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 5 मार्च को यूएई को ग्रे लिस्ट में जो है वो ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकम फर्स्ट वुमन टू बिकम जज ऑफ द टॉप इजिप्टियन कोर्ट। कौन सी पहली वुमन है जो कि जज बनी है टॉप इजिप्टियन कोर्ट की, तो इसका आंसर हमारे पास है रदवा हिल्मी। राधवा हिल्मी जो है वो पहली वुमन बनी है जो कि जज बनी है टॉप इजिप्टियन कोर्ट की। व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो है वो थीम जो है वो क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम जो है वो क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जीआरआर है, जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ये जो है किसकी तरफ से पब्लिश होती है, तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये चीज अपने याद रखने के ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रशिया ऑन 21 फेब 2022 रिकॉग्नाइज विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड एज इंडिपेंडेंट स्टेट। रशिया ने 21 फेब 2022 को कौन से स्टेट्स को, रीजन्स को एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो कंसिडर किया, रिकॉग्नाइज किया, तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ ए एंड बी, यानी कि लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड डोनेस्ट पब्लिक रिपब्लिक, इन दोनों को जो है एज द इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो रिकॉग्नाइज किया 21 फेब 2022 को। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज जो है वो एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन से दो ममालिक के दरमियान, तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया एंड जापान। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज जो है वो एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जमीनी आइसलैंड यानी कि स्नेक आइलैंड जो है वो अक्सर न्यूज में देखा गया है, ये कौन से सी या ओशन में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लैक सी। तो जमीनी आइलैंड यानी कि स्नेक आइलैंड जो कि खबरों में भी देखा गया है, ये ब्लैक सी के अंदर लोकेटेड है। हाउ मेनी नेटो कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद यूक्रेन। नेटो से क्या मुराद है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कितनी नेटो कंट्रीज हैं जो कि यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने दो बातें याद रखनी कि नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है 4। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल साबित होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम।